किसी ने बहुत सही बात कही है कि कहानियाँ सिर्फ हमारे लिए एक मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि कहानियाँ हमें वो सिखाती हैं जिससे हमारी सोच और हमारी अप्रोच दोनों बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। कहते हैं कभी-कभी एक माँ की ममता और माँ का प्रेम पिता की कठोरता और महानता से बहुत बड़ा हो जाता है और इसी माँ की ममता और प्रेम ने जन्म दिया गणों के ईश्वर बालक गणेश को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मधु यादव और आज सुनेंगे गणेश जी के जन्म की एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी। और इस कहानी में हमें यह भी पता चलेगा कि गणेश जी का जो सर था वो हाथी जैसा क्यों था। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब महाराज शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे। तो महाराज शिव जी जो है अपनी तपस्या में लीन हो जाते थे, तो माता पार्वती अकेली रह जाती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक बालक होना चाहिए। तो उन्होंने शरीर के उपटन से हल्दी, चंदन, आटा, तेल वगैरह से मिक्स करके एक लेप बनाया जाता है जो बॉडी पर लगाया जाता है, जिसको उपटन कहते हैं। तो उन्होंने उस उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर से जान डाल दी और उसको एक जीवित बालक की तरह बना। जब माता पार्वती नहाने गई तो माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि जब तक मैं नहा रही हूँ आप दरवाजे पर रहें और ध्यान रखें कि कोई अंदर ना आए। माता पार्वती नहाने चली जाती हैं और जैसे ही माता पार्वती जाती है स्नान के लिए, महाराज जी शिव जी आ जाते हैं और उस बालक को दरवाजे पर देखकर मन ही मन विचार करते हैं कि बालक कौन। महाराज शिव जी ने उस बालक से हटने का अनुरोध किया कि हटो, आप मुझे अंदर जाना है। तो बालक ने उनका विरोध किया, बोले नहीं, मैं नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरी माता का आदेश है कि जब तक वो स्नान कर रही है कोई अंदर ना आए, इसलिए मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। भगवान शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाया जाए। तो भगवान शिव के गणों ने बालक को हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन बालक ने भगवान शिव जी के गणों को परास्त कर दिया और उनको हरा दिया। ये सब देखकर भगवान शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर बालक का सर अपने त्रिशूल से हटा दिया। इतनी देर में माता पार्वती आ जाती हैं और ये दर्दनाक दृश्य देखकर उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गुस्से से लाल हो जाती है। कहते हैं कि उनके गुस्से का प्रकोप इतना तेज था कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। तो सभी देवताओं ने आह्वान किया, महाराज शिव जी से प्रार्थना करी कि हे महाराज, आप रोकिए, आप मनाइए माता पार्वती को, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भगवान शिव ने उसको पुनर्जीवित करने का वचन दिया और अपने गणों को आदेश दिया कि आप उत्तर दिशा में जाइए और उत्तर दिशा में जाने के बाद सबसे पहले जो भी जानवर आपको मिले उसी को लेकर आ जाइए, उसका सिर लेकर आ जाइए। तो शिव जी महाराज के गण उत्तर दिशा में जाते हैं और उनको सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिलता है। उन्होंने उस हाथी के बच्चे का सर लाकर भगवान शिव जी को दिया। भगवान शिव जी ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सर रख दिया और अपनी स्पिरिचुअल पावर, दैवी शक्ति जो उनके अंदर थी, उसकी वजह से उसमें प्राण डालकर उसको पुनर्जीवित कर दिया। और पुनर्जीवित करने के बाद उन्होंने कहा, अब यह मेरा भी पुत्र है और यह गणों का स्वामी होगा, इसका नाम गणेश होगा। और भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि ये हर तरह की पूजा और मंगलकारी कार्यों में समृद्धि के प्रतीक के रूप में सबसे पहले पूजे जाएंगे और सबसे शक्तिशाली देवता होंगे। तभी से हर पूजा, हर शुभारंभ की शुरुआत गणेश जी के नाम से हम करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ देवता ही नहीं है, यह मातृत्व के आंसुओं से निपजा एक बहुत बड़ा वरदान है। गणेश जी जन्म की यह छोटी सी कहानी हमें दो तरह की सीख देती है। एक तो अपनी कर्तव्य निष्ठा सर्वोपरि होनी चाहिए, दूसरी गुस्से में आकर
या प्रतिशोध के लिए कभी भी अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गणेश जन्म की कहानी। गणेश जी जन्म की ये छोटी सी दिखने वाली कहानी दोस्तों, यदि आपको पसंद आई हो या फिर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।